नमस्ते, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। 40 साइज़ का ब्लाउज़ है और इसकी कटिंग हम डायरेक्ट अस्तर पे करेंगे। इस ब्लाउज़ के लिए मैंने टोटल कॉटन का अस्तर लिया है 1 मीटर और मेन फैब्रिक हमने साड़ी से निकाल लिया है ब्लाउज़ पीस को। तो देखिए, हमें ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। तो हमारा अस्तर एक साइड से फोल्ड आता ही है, उसे सिर्फ हमें एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए, ये 4 फोल्ड हो गया। इसके बाद हमें इसके ऊपर मेजरमेंट लेना है चेस्ट वाइज। तो हमारा चेस्ट 40 है, उसका फोर्थ पार्ट 10 है, लेकिन हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो 10.5 हो गए। 10.5 में हम और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसका जो अस्तर है वो फोल्ड करके उसे कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, अब हमारा अस्तर कट हो चुका है। अब हम इसमें मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे। देखिए, फोल्ड साइड आप अपने सामने भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो मुझे ब्लाउज़ की लेंथ तैयार रखनी है 14 इंच। तो मैंने यहाँ पे देखिए 15.5 इंच पर मार्क किया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच मार्जिन चाहिए, लेकिन बैक में सिर्फ 1 इंच। तो दोनों अस्तर अलग होने के बाद हम बैक पार्ट से आधा इंच मार्जिन कट करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। बहुत इजी तरीका है, कम समय में हमारे ये ब्लाउज़ कंप्लीट होता है। देखिए, फोल्ड साइज़ मैंने मेरे सामने रखी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मेज़रमेंट लेंगे 5.5 इंच। 5.5 यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिया है और लेंथ हम आर्म होल की रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर हम जॉइंट करेंगे। देखिए, इस तरीके से ऊपर के साइड हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर हमारा यहाँ पे मार्क हो चुका है। इस लाइन पे हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस आधा इंच लेंगे तो 10.5 हो गए और 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, स्टिचिंग मार्जिन। यहाँ पे देखिए, कमर का फोर्थ पार्ट है 9 इंच, तो 9 पर मैंने मार्क किया। 2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन है और 1 इंच हमारा टक्स मार्जिन है, तो इसे हम मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, मैंने 1 इंच पर और 1.5 इंच पर मार्क किया है। इसे हम ड्रॉ कर लेंगे हल्के हाथ से। चाहे तो आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व का उपयोग भी कर सकते हैं, अगर आपको हाथ से इस तरीके से शेप नहीं देना आता तो। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ इस लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, 1/4 इंच तक ही हम इसे डाउन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच 40 साइज़ के लिए। डीप नेक ब्लाउज़ है और यहाँ पे देखिए, मैंने फ्रंट साइड का नेक लिया है 7 इंच पर और 3 इंच नीचे का ब्रॉडनेस लिया है। बॉक्स बना लिया और यहाँ पे मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 3 इंच पर मैंने मार्क किया है दोनों साइड पर, 2 इंच पर नहीं, 3 इंच पर मैंने योक पट्टी के लिए मार्क किया है दोनों साइड से। अब इसके ऊपर और 1 इंच पर मार्क करेंगे। मतलब देखिए, आगे की साइड हमारा टोटल 4 इंच हो गया और फिटिंग के साइड पर हमारा 3 इंच हो गया। देखिए, कर्व शेप देने के लिए मैंने इस तरीके से मार्क करके इसमें ड्रॉ कर लिया है योक पट्टी का शेप। 6 इंच हम इसमें मार्क करेंगे कटोरी के लिए इस तरीके से। देखिए, अब हम इसे नेक की तरफ ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक 1.5 इंच पर मार्क करेंगे नेक पे और इस तरीके से कटोरी का शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये शेप आ चुका है। सबसे पहले हम आर्म होल का जो राउंड है उसे कट करेंगे बाहर की तरफ से और फिर साइड से इसे कट करेंगे। इसके बाद देखिए, हमें अस्तर को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर फोल्ड होता है तो उसे अलग करेंगे कट करके। चाहे तो हम सबसे पहले भी इसे साइड में निकाल कर रख सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने अंदर का अस्तर साइड में रखा बैक पार्ट का और अब यहाँ पे मैंने
फ्रंट पार्ट की योक पट्टी को कट कर लिया है, फोल्ड भी इसका कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम इसका नेक कट करेंगे, कटोरी का पार्ट साइड में करेंगे। इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। हमारे साइड पार्ट कट हो चुका है। फ्रंट साइड का आर्म होल की गोलाई भी हम कट करेंगे जो हमने मार्क करके रखी थी। कटोरी को हमें एक्स्ट्रा अस्तर पे बढ़ा कर लेना है, तो मैं उसे भी आपको दिखा दूंगी किस तरीके से इसे बढ़ाना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर को स्लीव्स के लिए फोल्ड किया है नीचे के साइड से, क्योंकि स्लीव्स हमें शॉर्ट बनानी है यहाँ पे, तो हमें स्लीव्स की लंबाई रखनी है 5.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे देखिए 6.5 इंच पर मार्क किया है। आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लीजिए, अगर आप अस्तर का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो। देखिए मैंने 2 साइड पर यहाँ पे मार्क कर दिया है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए स्लीव्स के लिए हमें यहाँ पे फैब्रिक लेना होता है, तो कितना लेंगे मैं वो भी बताती हूँ आपको। हमने 4th पार्ट रखा था लूजिंग के साथ 10.5 इंच, तो 11 इंच हम यहाँ पे रखेंगे और इसी लाइन पे हम डाउन करेंगे 3 इंच, या 2.5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच का डाउन अच्छे से हमारा शेप आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया है स्लीव्स के लिए। अब हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे हल्के हाथ से। स्लीव्स राउंड यहाँ पे लेना है, तो 8 इंच मेरा स्लीव्स राउंड है और 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन। इसे हम यहाँ पे जॉइंट करते हुए इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। नीचे हमारा जो स्लीव्स का अस्तर है वो फोल्ड है, उसे भी कट करके हम अलग करेंगे। फ्रंट साइड का आर्म होल हम अभी कट नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक ज्वाइंट करने के बाद एक साथ कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में अब साइड में रखती हूँ। कटोरी वाला पार्ट हम अब यहाँ पे तैयार करेंगे। तो मैंने देखिए अस्तर को लिया है, क्रॉस अस्तर पे हमें इस कटोरी को रख कर बड़ा करना होता है। सबसे पहले हम कटोरी को एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। जो हमारी कट करके निकली हुई कटोरी है ना, उसे रख कर इस तरीके से आपको बिल्कुल भी साइड से मार्जिन नहीं छोड़ना है। अच्छी तरीके से एज इट इज़ मार्क करेंगे। अब हम इसे बड़ा करेंगे। देखिए किस तरीके से कर लेना है। दोनों साइड पे हम 1.25 इंच बड़ा करेंगे इस तरीके से। 1.25 इंच या 1.5 इंच भी आप कर सकते हो, लेकिन 1.25 इंच परफेक्ट कटोरी हमारी बन जाती है, जितने हमें चाहिए उतनी। अब नेक की तरफ हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो मैंने शेप ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। मैं यहाँ पे आधा इंच पर मार्क करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है कटोरी को बड़ा करने का। इस लाइन को यहाँ पे जॉइंट करेंगे और इस राउंड को ऊपर की तरफ जॉइंट करेंगे हल्के हाथ से। देखिए सिर्फ आधा इंच ही यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेकर इसे जॉइंट करना होता है। अब हम यहाँ पे देखिए इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा लेंगे इसे। देखिए लंबाई हम कटोरी की 1.5 इंच बढ़ाते हैं। इसमें पफ बहुत परफेक्ट आता है, बिल्कुल भी कटोरी हमारी चपटी नहीं होती, बहुत सुंदर पफ आता है इसमें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। नीचे की तरफ से राउंड शेप में इसे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने किया। लाइन से नहीं करेंगे हम, इस तरीके से ही करेंगे तो हमारी कटोरी फिटिंग में बहुत अच्छी बैठती है, ब्रेस्ट के नीचे बिल्कुल। अब देखिए मैंने इसे मार्किंग के अनुसार कट कर लिया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और इसका शेप अच्छा कर लेंगे, नीचे से सेम करेंगे। हमारी कटोरी अब बड़ी हो चुकी है इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट का नेक कट करेंगे, क्योंकि मैं इसे सिंपल ही बना रही हूँ, कोई भी डिज़ाइन नहीं। पूरे ब्लाउज़ के नेक में हम कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग बना देंगे, तो मैं पाइपिंग का तरीका भी आपको बता दूँगी। नेक विड्थ सेम रखनी है हमें 2.5 इंच। 11 इंच पर मैंने इसकी लेंथ तैयार करनी है मुझे, तो मैंने
11.5 पर मार्क किया, मतलब 11.5 इंच पर। नीचे का ब्रॉडनेस आप अपनी चॉइस के अनुसार छोटा बड़ा रखिए। मैंने 3 इंच रखा है। बॉक्स बना लिया, इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। आपको जो भी शेप चाहिए आप उसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, अपने पसंद के अनुसार बैक पार्ट को बना लीजिए। मैं सिंपल ब्लाउज़ आपको दिखा रही हूँ। कस्टमर का ब्लाउज़ है, जैसे उन्होंने बताया था उसी तरीके से मैं इसे तैयार करूँगी। हमारा अस्तर अब कट हो चुका है। मेन फैब्रिक पे मैं ये सभी पार्ट कट करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगी, अस्तर से ज़्यादा हम आधा इंच मेन पार्ट को कट करेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो जॉइंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें। सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट ही तैयार करेंगे। तो मैंने बैक पार्ट का मेन फैब्रिक लिया है। इस मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। सभी तरफ हम सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा का जो भी फैब्रिक है उसे कट करके हमें निकाल लेना है। इस तरीके से आपको देखिए इसकी सिलाई करनी होती है। बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आना चाहिए। अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे हमें जॉइंट करना होता है। तो देखिए मैं किस तरीके से इसे जॉइंट कर रही हूँ। हाथ को फैलाते हुए सभी तरफ अच्छे से ध्यान रखना है हमारा अस्तर अच्छे से मेन फैब्रिक पे रखा है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप इसमें सभी तरफ बॉल पिन लगा लीजिए, ताकि आपका अस्तर और फैब्रिक अलग ना हो या कोई भी किसी भी प्रकार का झोल नहीं आए, इसीलिए। तो देखिए ये सिल्क का कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर प्रैक्टिस नहीं होती है। तो कॉटन पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिल्क पे अस्तर नहीं बैठता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है जॉइंट करने में। देखिए मैंने अस्तर पे सभी तरफ सिलाई लगा ली और मैं यहाँ पे अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ। इसी तरीके से आप भी निकाल लीजिए। बिल्कुल अस्तर की बराबर से कट करना है हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को। हमारी कटिंग अब हो चुकी है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक हम सेंटर मार्क करेंगे। अब हम इसकी टक सिलाई करेंगे। देखिए साइड पार्ट को मैंने सेंटर तक रखा है और यहाँ पे मैंने आधा इंच विड्थ रखी है और लेंथ 4 इंच रखी है। इसी तरीके से दूसरा वाला साइड पार्ट भी हम सेंटर लाइन तक ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी आधा इंच विड्थ और 4 इंच लेंथ मार्किंग किया और इसी के ऊपर से मैंने टक सिलाई की है। देखिए हमारे दोनों साइड के अब टक्स बिल्कुल सेम हो गए हैं। फिर एक बार मैंने इसे फोल्ड कर लिया। यहाँ पे हम आधा इंच मार्क करेंगे और इसे क्रॉस में कटिंग करना है हमें इस तरीके से। देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। कमर पट्टी को हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे सीधी साइड से जॉइंट करते हैं, क्योंकि हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। मार्जिन एक जैसा ही रखना है, बराबर, आधा इंच से कम नहीं या ज़्यादा भी नहीं। बाहर की तरफ पट्टी को करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। देखिए अगर आपको इस ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग में कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। फिर भी अगर कोई बात कोई तरीका मुझसे छूट गया है तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। देखिए मैंने बैक पार्ट को अब तैयार किया है बिल्कुल परफेक्टली। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स के लिए मुझे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ा था तो मैंने इस कपड़े को जॉइंट देकर लिया है। आप देख सकते हो दोनों साइड पे मैंने जॉइंट दिए हैं ताकि ये स्लीव्स बने। बहुत कम फैब्रिक था। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई करेंगे नीचे की तरफ। मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड पे अस्तर का फैब्रिक रखा है, क्योंकि हम इसे पलट कर बना रहे हैं इसीलिए। आधा इंच का मार्जिन लेकर मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। देखिए 1 इंच का टोटल मार्जिन हमने रखा था, तो हमें स्लीव जॉइंट करने में आधा इंच और नीचे फोल्ड करने में आधा इंच का मार्जिन लगता है। जितनी लेंथ हमें तैयार चाहिए उतनी बन जाती है इसमें। इसी तरीके से आप इसे भी तैयार कीजिए। देखिए आपने जितना मार्जिन रखा है ना उतना सिलाई में लेना ही है, उसे हम कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे, तभी हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग में और फिनिशिंग के साथ आएगा। देखिए मैंने किनार से एक सिलाई लगा दी है। अब सभी तरफ मैं यहाँ पे सिलाई लगाकर साइड का जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लूँगी। वीडियो बड़ा है
लेकिन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई भी और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप इसी तरीके से 40 साइज़ का ब्लाउज़ बना सकेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी वाली स्लीव्स भी बना लेंगे। देखिए फैब्रिक के दोनों साइड पे मैंने जॉइंट लगा दिए हैं ताकि किसी भी एक साइड पे ना आए और वो दिखने में अच्छा भी नहीं दिखेगा अगर हम एक साइड पे जॉइंट लगाते हैं तो। सेम होना चाहिए हमारा जॉइंट दोनों साइड पे, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे लगा लिया है। बहुत कम फैब्रिक था ये, उसमें ही हम इस ब्लाउज़ को बना रहे हैं। अब हम इसे अंदर फोल्ड करते हुए एक किनार से इसके सिलाई लगा लेंगे और बहुत ही सुंदर हमारे चैनल पे ब्लाउज़ अपलोड होने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए सभी तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे हम कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। हमारे दोनों स्लीव्स अब बन गई है। मैंने इसे लेस लगा ली है जो इसके साथ मिली थी। दोनों को हम एक के ऊपर एक रख कर आर्म होल की गोलाई की कटिंग करेंगे और दोनों की साइज सेम करेंगे। कट करते वक्त दोनों की सीधी साइड अंदर थी, उसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रंट साइड की आर्म होल पे मार्क करेंगे और सेंटर लाइन भी निकाल कर इसे साइड में रखेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट अब बना रहे हैं। कटोरी का पार्ट हमने लिया है। दोनों पार्ट को सबसे पहले आमने सामने रखकर सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक पे मैंने अस्तर का पार्ट रखा है। उल्टी साइड पे, मेन फैब्रिक के उल्टी साइड पे हमें अस्तर रखकर सभी तरफ सिलाई करनी होती है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है। तो मैं आपको इसका पफ दिखाती हूँ कितना सुंदर आता है। 40 साइज़ के लिए बहुत सुंदर इसकी फिटिंग कस्टमर को आ गई थी, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो आपके साथ ये शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है 40 साइज़ के ब्लाउज़ में कटोरी के। 1.5 इंच मैंने विड्थ रखी है और 3 इंच लेंथ रखी है टक्स की और इसके ऊपर मैंने सिलाई कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी तैयार करेंगे। सबसे पहले इसे फोल्ड कर लेना है हमें, फिर हम विड्थ लेंगे 1.5 इंच, लेंथ लेंगे 3 इंच। इस तरीके से मार्क करते हुए इसके ऊपर सिलाई भी कर लेंगे डबल। आप देख सकते हो हमारी दोनों कटोरी का टक्स अब लग चुका है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हो दोनों कटोरी की साइज़ सेम है या छोटी बड़ी हो चुकी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए जितना एक्स्ट्रा आपको लगेगा उतना कट करके निकाल के उसे सेम कीजिए। अब हम इसका साइड पार्ट बना लेंगे। साइड पार्ट भी मैंने आमने सामने रखा है। सभी तरफ अस्तर पे हम सिलाई लगा लेंगे और जो भी साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके इसे तैयार करेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट तैयार किए हैं। यहाँ पे हम कटोरी जॉइंट करेंगे। अब तो हम कटोरी को नीचे की तरफ से जॉइंट करेंगे या ऊपर की तरफ से भी आप जॉइंट कर सकते हो। अगर आपकी कटोरी थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है तो उसे कट करके निकालना होता है ना, तो नेक की तरफ से हम उसे कट नहीं कर सकते। तो आप नेक की तरफ से कमर की तरफ जॉइंट करिए अगर आपको दिक्कत आती है तो। लेकिन मेरी कटोरी बिल्कुल परफेक्टली जॉइंट हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने नेक की तरफ से जॉइंट किया था। और ये देखिए पहले वाली मैंने कमर की तरफ से किया था, दूसरी वाली मैं नेक तरफ से करती हूँ। आप दोनों तरफ से देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारी कटोरी जॉइंट हो चुकी है। कम नहीं हुई या ज़्यादा भी नहीं हुई है, परफेक्टली यहाँ पे लग चुकी है कटोरी। देखिए अच्छे से कटोरी जॉइंट हो चुकी है हमारी। अब हम इसकी योक पट्टी तैयार करेंगे। योक पट्टी हमें आमने सामने रखनी है। सीधी साइड पे हम अस्तर की पट्टी रखेंगे मेन फैब्रिक के। सिर्फ नीचे की साइड से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर एक सबसे पहले सिलाई लगाते हैं, क्योंकि हम इसे पलट के बना रहे हैं। बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है इस तरीके से अगर हम योक पट्टी जॉइंट करते हैं तो। चाहे तो आप इसे अनविजिबल भी लगा सकते हो, लेकिन वो तरीका मैंने इसमें नहीं बताया। किसी और वीडियो में वो तरीका भी आपको बता दूंगी। लेकिन ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम समय में लग जाती है योक पट्टी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती छोटी बड़ी वाली। अगर आती है तो उसे भी हम बहुत जल्द एडजस्ट कर सकते हो अगर छोटी बड़ी हो गई है तो। इसलिए मैं इस तरीके से जॉइंट करती हूँ। दोनों तरीका देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा को हमें कट करके सेम कर लेना है। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इसमें भी फिनिशिंग अच्छी आती है, उसमें भी आती है।
सिर्फ उसमें इसमें मार्जिन दिख जाता है, उसमें मार्जिन नहीं दिखता, इतना ही फ़र्क होता है। तो आपको जो देखिए अच्छी लगे ना पद्धत, उसे ही आप यूज़ कीजिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे यूज़ कीजिए। देखिए मैंने अस्तर की तरफ एक इसमें कवर सिलाई लगा दी, क्योंकि अच्छे से फोल्ड हो अस्तर अंदर की तरफ, इसीलिए बहुत खूबसूरती आती है हमारे ब्लाउज़ में अगर हम कवर सिलाई लगाते हैं तो। सभी तरफ सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है। देखिए मैंने पहली जैसे लगाई है ना योक पट्टी, उसी तरीके से दूसरी को भी मैं जॉइंट करके लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। हमें चेक करके योक पट्टी को लेना होता है, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है कौन सी योक पट्टी किस साइड की है, और मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। देखिए हमें इस तरीके से कटरी को जॉइंट कर लेना है, आधा इंच का मार्जिन लेकर, और डबल सिलाई भी करनी है। अब हम इसे नीचे की तरफ करते हुए एक कवर सिलाई भी लगा सकते हैं, बहुत ऊटी ऊटी सी दिखती है तो, नहीं तो प्रेस करके उसे फिनिशिंग कर लीजिए। दोनों पार्ट पे मैंने योक पट्टी जॉइंट कर दी। अब हम इसमें हुक हाई पट्टी लगा लेंगे। देखिए मैं इसमें हाई पट्टी लगा रही हूँ, तो ब्लाउज़ के उल्टी साइड से इसे जॉइंट करना है हमें, और सीधी तरफ फोल्ड करना है। पट्टी जॉइंट करने के लिए सिर्फ हम 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग में ही नहीं रखा था, तो यहाँ पे भी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए ही लेना है। बहुत ज़्यादा मार्जिन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, नहीं तो फिटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है हमें। इस तरीके से आपको इस पट्टी को भी लगा लेना है। सेम इसी तरीके से इतना ही मार्जिन लेकर हम हुक पट्टी लगा लेंगे, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। उस पट्टी को हम सीधी साइड से लगाते हैं और उल्टी साइड पे फोल्ड करते हैं, इसी के विरुद्ध होता है वो, अपोजिट साइड। देखिए, और हुक हाई पट्टी लगाने की जो साइड होती है ना, वो कोई फिक्स साइड नहीं है, मतलब राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे, आपको जिस साइड पे कंफर्टेबल है उस साइड पे आप हुक पट्टी लगा लीजिए, उसके बचे हुए पार्ट में हाई पट्टी लगा दीजिए। अपने देखिए तरीके से आप उसे लगा सकते हो, क्योंकि किसी किसी को हुक पट्टी राइट हैंड पे लगाने नहीं आती, तो उन्हें लेफ्ट हैंड पे देनी पड़ती है, तो आप उसी तरीके से लगा लीजिए। अब हम इसका नेक चेक करेंगे, तो मैं दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखकर सबसे पहले अच्छे से सेट करूँगी। अगर आपका नेक बिगड़ चुका है, उसका शेप पूरा छोटा हो चुका है, तो उसे इस तरीके से थोड़ा सा खींचना होता है हमें, और अच्छा करना है हमें उससे। तो देखिए हमने इसे कट करके बड़ा कर लिया है। हुकाई पट्टी की लेंथ भी हम चेक करेंगे, वो भी मुझे थोड़ी सी छोटी बड़ी दिख रही थी, तो उसे भी मैंने कट करके सेम कर लिया। हमारा फ्रंट पार्ट अब परफेक्टली बन चुका है। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसके शोल्डर जॉइंट करते हैं। दोनों तरफ हमें सेम मार्जिन लेकर डबल सिलाई लगा लेनी है, और देखिए हम नेक की तरफ से पार्ट को मिलाकर रखते हैं, क्योंकि स्लीव्स के साइड पे हम उसे कट करके निकाल लेंगे, अगर कोई भी हमारी पट्टी छोटी बड़ी होती है तो। दोनों पट्टी हमारी ज्वाइंट होने के बाद हम आर्म होल की तरफ लेंथ चेक करते हैं नीचे से ज्वाइंट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पार्ट छोटे बड़े होते हैं, तो उसे भी हमें चेक करके सेम करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी स्लीव्स है वो अच्छे से फिटिंग नहीं होगी, उसके जॉइंट आमने सामने नहीं आएंगे, तो उसे ही ध्यान में रखते हुए मैंने कट कर लिया। अब मैंने उस पार्ट को साइड पे रखा है, इसकी हम पाइपिंग लगा रहे हैं। नेक पे स्लीव्स हम बाद में जॉइंट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस पट्टी कट कर ली थी 1.5 इंच की, और 1/4 इंच का मार्जिन लेकर मैं पूरे नेक पे इसे लगा रही हूँ सीधी साइड से। हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देते हैं ना। ये बहुत आसान तरीका है पाइपिंग का, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। क्रॉस पट्टी को 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हम पूरे नेक पे जॉइंट करते हैं सिंगल पट्टी में। इसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं और एक सिलाई लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी पट्टी बनती है ना, उसकी साइज़ हम बहुत छोटी बनाते हैं, मतलब
आधा इंच को भी 1 पॉइंट कम। जितनी बड़ी हम पट्टी बना लेंगे उतनी ही हम उसे वो पलट जाएगी, उसकी पाइपिंग अच्छी नहीं बनती। तो उसे भी ध्यान में रखते हुए पट्टी की साइज़ ही हमें छोटी बना देनी है। मैंने पूरी पाइपिंग इस वीडियो में दिखा दी है। थोड़ी सी फास्ट है लेकिन आप देख सकते हो सभी वीडियो में पाइपिंग दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें बहुत फास्ट ली है। देखिए अंदर फोल्ड करते हुए फैब्रिक को हम इस पट्टी को बना रहे हैं, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा अंदर फोल्ड होता है ना कपड़ा, उसे हम कट करके बाद में निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी पट्टी चौड़ी है तो आप इसी तरीके से भी किसी भी साइज़ में किसी भी ब्लाउज़ में पाइपिंग बना सकते हो, किसी भी पैटर्न के लिए। देखिए हमारी ये पट्टी अब बन चुकी है। अब हम इसकी पाइपिंग बना रहे हैं। पाइपिंग बहुत इजी है। पट्टी बनने के बाद सिर्फ हमें इसे अंदर फोल्ड करना होता है। जितनी भी हमें पाइपिंग चाहिए उसे देखते हुए या उसे सेट करते हुए हम आगे आगे सिलाई करते जाएंगे। बहुत हम लंबी ऐसे नहीं पकड़ेंगे पाइपिंग, छोटी छोटी पकड़ेंगे 1-1.5 इंच की, और उतनी ही सिलाई करेंगे, फिर आगे पकड़ेंगे, फिर सिलाई करेंगे। अगर हम इस तरीके से पाइपिंग करते जाएंगे ना तो हमारी पाइपिंग बहुत खूबसूरत आएगी। लेकिन वही हम बहुत लंबा लंबा पकड़ेंगे तो सिलाई अच्छी नहीं आएगी, हमारी पाइपिंग छोटी बड़ी होगी। तो उसे भी ध्यान रखिए। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको यहाँ पे पकड़ना है, उसमें सिलाई करनी है। उसके ऐसे करते करते आपको पाइपिंग को कंप्लीट करना है। दोहरी पाइपिंग से भी अच्छी ये पाइपिंग बन जाती है। पाइपिंग पूरी होने के बाद आप देख सकेंगे, अलग वीडियो बना दूंगी आपके लिए पाइपिंग का, तो उसमें भी आप देख सकेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया है। पाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे ब्लाउज़ में। पाइपिंग से ब्लाउज़ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। कॉन्ट्रास्ट कलर की अगर पाइपिंग हो तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई चाहिए, और थोड़ी सी भी छोटी बड़ी होती है तो ब्लाउज़ का फिनिशिंग अच्छा नहीं लगता। तो बहुत प्रैक्टिस होती है इसमें, इस तरीके से पाइपिंग आने में भी। तो आप हर रोज़ पाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी पाइपिंग भी बहुत खूबसूरती से बनेगी। क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं हमें पाइपिंग के लिए, हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन प्रैक्टिस से ही अच्छी बनेगी, एक बार तो नहीं बनेगी सबसे पहले प्रयास में। शोल्डर पट्टी हम यहाँ पे 2.5 इंच रख कर बाकी की कट कर रहे हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा है उसे देख कर, देखिए दोनों साइड की सेम करनी है। 2.5 इंच मैंने रखा और बाकी का कट कर लिया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, लेकिन सेम चाहिए। इस कस्टमर को बहुत बड़ी पट्टी नहीं चाहिए थी, छोटी चाहिए 2 इंच की तैयार। तो स्लीव्स का मार्जिन भी उसमें ऐड है ना, आधा इंच, तो 2.5 इंच हो गए। स्लीव जॉइंट होने के बाद पट्टी हमारी 2 इंच की ही हो जाएगी। देखिए हमारी पाइपिंग हो चुकी, और अब हम यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट कर रहे हैं। स्लीव्स हमने पहले ही तैयार किए थे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम स्लीव्स को सेंटर से जॉइंट करते हैं। अगर हमारी स्लीव्स दोनों साइड पे छोटी बड़ी होगी तो दोनों साइड होगी, एक साइड किसी भी नहीं होगी, और हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। इसे ध्यान में रखते हुए हम सेंटर से ही स्लीव्स जॉइंट करते हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी वाली स्लीव जॉइंट कर लीजिए। देखिए डबल सिलाई करनी है हमें स्लीव्स के लिए। फिटिंग अच्छे तरीके से बताती हूँ आपको, तो फिटिंग तक देखिए ब्लाउज़ को। दोनों साइड की स्लीव्स हम लगा लेंगे। देखिए स्लीव्स अब दोनों साइड की लग चुकी है। सबसे पहले हम बैक पार्ट जो है उसे फोल्ड करेंगे और उसका सेंटर निकाल लेंगे फिटिंग के लिए। इससे हमारी फिटिंग सभी पार्ट की इक्वल आती है। देखिए मैंने सेंटर निकाल लिया। अब इस सेंटर पे हम हुकाई पट्टी रख कर एक पिन लगा लेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। हाई पट्टी हमारी हमेशा एक्स्ट्रा होती है, उसे हम किसी भी मेजरमेंट में नहीं लेते, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए ही आपको फिटिंग का मेजरमेंट लेना है। देखिए मैंने 2 पिन यहाँ पे लगा ली है सेंटर पे। सबसे पहले हम दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा लेंगे। कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा दिखता है तो उसे बड़े वाले पार्ट को हम कट करके सेम करते हैं, और फिर फिटिंग। देखिए मैं सीधे साइड से ब्लाउज़ को जॉइंट किया है,
और फिर हम इसे पलट कर फिटिंग करेंगे अंदर की तरफ। देखिए इतना एक्स्ट्रा है, फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा ही होता है हमेशा, उसे कट करके निकालना पड़ता है हमें, तो उसे ध्यान से निकाल लीजिए। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे, दोनों साइड पे एक एक सिलाई करेंगे और फिर हम इसके फिटिंग की मेजरमेंट देखेंगे किस तरीके से हमें लेनी है। बहुत इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसे लगा मुझे कमेंट में बता दीजिए। इससे पहला वीडियो भी मैंने 40 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ ही दिखा दिया था और ये दोनों ब्लाउज़ हमारे कस्टमर के हैं। देखिए हम यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट रखेंगे 10 इंच। देखिए अगर आपको पहली बार बना रहे हैं ब्लाउज़ को तो आप 10.5 पे ही लीजिए, और आप बनाकर आपको पता चला है इनकी फ़िटिंग कितनी है तो आप जितना है उतना लीजिए। मतलब 10 इंच 4 पार्ट था तो मैंने 10 इंच लिया। स्लीव्स का हाफ राउंड था 8 इंच तो मैंने 8 इंच लिया, और कमर का 4 पार्ट था 9 इंच तो मैंने 9 इंच लिया। जब हमें ये तीनों मेजरमेंट मिल जाते हैं तो उसे ही हम जॉइंट करते हुए फिटिंग्स की सिलाई लगाते हैं। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से ही हमें करना होता है। देखिए बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसमें, कोई भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होता। आप देख लीजिए किस किस ब्लाउज़ में हमारा फ्रंट बड़ा होता है तो कमर वाला पार्ट छोटा होता है, ऐसा नहीं होता इसमें। सभी पार्ट हमारे सेम हो जाते हैं। जितना हमने इस साइड पे लिया था उतना ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। स्लीव्स राउंड 8 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट था 10 इंच और कमर का 4th पार्ट था 9 इंच। मैंने ये तीनों पॉइंट लेते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई अब लगा दी है, और इसका पाइपिंग का तरीका मैंने इसमें बता दिया। बहुत ही आसान है और परफेक्ट भी है। इस ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई पार्ट अगर समझ नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में पूछ दीजिए। देखिए फिटिंग के साइड पे और एक्स्ट्रा 3-4 सिलाई लगा लेंगे। अगर हमारा ब्लाउज़ टाइट होता है, कस्टमर उस एक सिलाई को निकाल लेता है तो साइड में उससे सिलाई होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा 3-4 सिलाई लगा लिए। इसके बाद हमारा ये ब्लाउज़ अब कंप्लीट हो चुका है। पीछे की साइड में इसे नॉट लगा लूँगी। और देखिए सिंपल ब्लाउज़ है कटोरी का, कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं था। और इसे बनाने का तरीका भी मैंने बहुत इजी बताया है। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी आप इस ब्लाउज़ को बना सकेंगे फिनिशिंग के साथ। बहुत सारी मैंने टिप्स या ट्रिक्स दी है, ज़रूर उसे फॉलो कीजिए और आपका ब्लाउज़ कैसे बना मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।